बात देश के सियासी मिजाज की करते हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीति गर्म है। गठबंधन के समीकरणों के साथ ही दल बदल का खेल हावी है। विपक्षी एकता पर सवाल उठ रहे हैं तो एनडीए के सामने भी कुछ चुनौतियां ऐसी हैं जिनका समाधान अभी नहीं निकल पाया है। बिहार से महाराष्ट्र तक और गुजरात से हिमाचल तक कैसे सियासी हलचल बढ़ी है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। चौबीस की चुनावी बिसात बिछ चुकी है। बाजी कौन मारेगा इसका फैसला 4 जून को होगा। सियासी शतरंज की हर चाल चौंका रही है। गठबंधन बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। बयानों की बीच भाषा की मर्यादा के सवाल भी उठने लगे हैं। राजनीतिक लक्ष्मण रेखा पार करने की राजनीति की शुरुआत बिहार से हुई है, जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के एक बयान पर बवाल मचा है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े। पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। ये कौन सी जुबान बोल रहे हैं सम्राट जी? कुछ भी नहीं छोड़िएगा। मानवीयता नाम का कुछ भी नहीं, मतलब कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। आप एक पिता पुत्री के रिश्ते पे इस तरह की ओछी टिप्पणी करके ना, आप लालू जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, रोहिणी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। आपने अपने बारे में पूरी दुनिया को बता दिया कि आपकी सोच, आपकी समझ में कितना ओछापन, कितना घटियापन है। किडनी और टिकट का कनेक्शन सम्राट चौधरी कहां से लाए, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में इंडिया गठबंधन में भी तकरार बढ़ने लगी है। विवाद आरजेडी के उम्मीदवार घोषित होने के बाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद की पार्टी के इस कदम से कांग्रेस नाराज है, क्योंकि अभी तक गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी है। बिहार में आरजेडी ने 13 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि सीपीआई-एमएल ने 3, सीपीएम ने 1 और सीपीआई ने भी अपने एक प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। लेकिन कांग्रेस कुछ तय नहीं कर पा रही है। बिहार में कांग्रेस तो लालू के बैसाखी के सहारे है और मृत प्राय है, तो लालू जी के साथ रहना उनकी मजबूरी है। कांग्रेस की आग्रह सुनने वाला कौन है? उनके जो आका हैं कांग्रेस के, वो जब मत्था टेके हुए हैं लालू के नीचे, तो बाकी ये प्रदेश नेतृत्व के बोलने से क्या फर्क पड़ने वाला है? इंडिया अलायंस जो टुकड़े टुकड़े के गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग टुकड़े टुकड़े में ही विभक्त रहेंगे। ये आपस में खुद को नहीं जोड़ पाएंगे, भले भाग जोड़ने की बात करते हैं। बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन का गणित गड़बड़ है। सीट शेयरिंग को लेकर अब तक रास्ता नहीं निकल पाया है। तकरार इतनी बढ़ गई है कि मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इस सीट पर कांग्रेस के संजय निरुपम की नजर थी, इसलिए संजय अब पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने लगे हैं। जब किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और खासकर वो मुख्यमंत्री के पद पर है, तब इस तरह का मैसेज आना कि वो जेल में रह के भी सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की ओर इंगित करता है। गठबंधन की इस उलझन वाली राजनीति के बीच हिमाचल की राजनीति में फिर तूफान आ गया है। दिल्ली में आज हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ली। इसके जरिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। मोदी की गारंटी पर ही आज देश विश्वास करता है, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में हम और सशक्त होंगे। कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में न जनता खुश है, न कोई व्यक्ति खुश है, न कांग्रेस का कैडर खुश है, न कांग्रेस के नेता खुश हैं। और ये ऐसे नेता हैं जिनको सम्मान जो कांग्रेस पार्टी में जो इनका अधिकार बनता था, उससे बार बार जो है वो वंचित किया गया। बागी और निष्कासित विधायक सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, इंदर दत्त लखनपाल ने
आज बीजेपी का दामन थामा। आज कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के अंदर विघटन इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई इस देश के प्रति विजन नहीं रहा है और पार्टी को ये पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। आज लगता है कि कांग्रेस का हाई कमान नजर नहीं आता है। हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करते थे, सुनवाई नहीं होती थी। हम राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। और ये पूरे देश में कांग्रेस में जो पॉलिटिकल डिजास्टर हो रहा है, आने वाले समय में मुझे लगता है और होने वाला है। माना जा रहा है कि बीजेपी इन सभी को विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट दे सकती है। हिमाचल में लोकसभा के साथ ही 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा की जा चुकी है, मगर सियासी शतरंज पर एक और चाल 3 निर्दलीय विधायकों ने भी चली है। कल ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हिमाचल में बीजेपी का बढ़ता कुनबा कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। सुक्खू सरकार का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। जब ये लोग देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि जनता के वोट से जब इन्हें सत्ता नहीं मिलती, जनता के वोट से सत्ता में नहीं आते, तो कोशिश ये की जाती है कि नोट के दम से सत्ता हथियाई जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जाए। हिमाचल में कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ रही है तो चुनावी मैदान में गुजरात में बीजेपी के 2 उम्मीदवार पीछे हट गए हैं। वडोदरा से मौजूदा सांसद रंजन बेन ने और साबरकांठा से भीकाजी ठाकुर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मुझे ऐसा हुआ कि जिस तरह से ये 2-4 लोग ये जो मेरे वडोदरा को बदनाम कर रहे हैं, तो इससे अच्छा मैं ही खुद चुनाव न लड़ूं। मौका चुनाव का है और हर कोई अपनी अपनी रणनीति बना रहा है। जिस तरह जगह जगह उठापटक हो रही है, उससे साफ है कि सियासी शतरंज की बाजी जीतने के लिए हर कोई जोर लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।